नमस्कार। मेरा सर्वप्रथम तो मैं अपनी गौ माता के लिए ओम श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री वेदपुरुषाय नमः, श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सच्चिदानन्दरूपाय विश्वपत्यादिहेतवे तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये, ततो जयमुदीरये। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवन किशोर, जय गोपीचितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोलिए बंसी विभूषित भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलिए माखन चोर भगवान की जय। ओम मुरारीधर की जय। ओम। मैं आप सभी को नमन करते हुए और आप लोग इस महामारी कोरोना वायरस के चलते आप लोग सब लोग सकुशल होंगे, ये मैं अपनी ये फेसबुक लाइव के द्वारा आप लोगों को सूचित आप लोगों को बहुत ही साधारण सी बात को मैं बताने जा रहा हूँ, जो कि आप लोगों के अंदर जो गौ के प्रति जितनी श्रद्धा और भाव है उसके ऊपर। जो मेरा नाम मेरा नाम विशाल प्रसाद शास्त्री डिजाल है और मैं आसाम कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट कार्बी आंगलोंग में आसाम कार्बी आंगलोंग बड़वथर आसाम पर से हूँ, जो अभी वर्तमान में हरिद्वार में शास्त्री का परीक्षा एवं अध्ययनरत हूँ। मैं ये जानता हूँ कि हमारे अभी जितने गोपाल गुरुजी हैं, गोपाल महाराज जी हैं, फेसबुक पे भी आप लोग सर्च कर सकते हो। गोपाल महाराज जी के जो कार्यक्रम हैं, उस कार्यक्रम के द्वारा जितने भी गौवंश हैं, जितने भी गौ के ऊपर जितने लोग जुड़े हुए हैं, उन लोगों को मैं सादर नमन करता हूँ। और जो लोग गौ माता को अपनी धरती माता के बराबर समझते हैं, उन लोगों को मैं सादर नमन करता हूँ। अभी देखिए, गौ को किस तरीक़ा से उत्पन्न हुई थी, सीधी सी बात। जब हमारा सागर मंथन हुआ था, उस सागर मंथन में अलग अलग किस्म के, जैसे कि हो गई विष निकला, विष के बाद में अलग अलग प्रकार के रथ निकला। रथ निकलने के बाद
हाथी निकले, ऐसे कर कर के लास्ट में जो निकलते निकलते कामधेनु, जो धरती का ही दूसरा रूप कामधेनु माँ, हम लोग माँ कहते हैं, जो माँ अपनी बच्चों को छोटे बच्चे से लेकर के बुढ़ापे तक दूध देती हैं और सर्वत्र इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए ही जो देखिए कि वर्तमान में जो गौ सेवा जो लोग कर रहे हैं, उन लोगों के पास आप उनके ऊपर इतना तेज़ होता है कि मैं इस कथा के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो गौ सेवा करते हैं, जो गौ सेवा में ही संलग्न रहते हैं, उन लोगों के लिए जो है मैं इस कथा को प्रारंभ करने के लिए जा रहा हूँ। उसी हिसाब से मैं जितने भी आपकी इच्छा हैं वो सारी पूर्ण हो जाएगा जब गौ सेवा करने के लिए शुरुआत कर दोगे आप। और सबसे प्रथम बात मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, जो कि आप लोगों को सुन करके बड़ी आश्चर्य होगा। जो हम लोग खाना बनाते हैं, सुबह शाम दोपहर जितने बजे भी खाना बनाते हैं, उस खाने में जो है आपको क्या करना है कि गौ के लिए प्रथम और लास्ट का 2 रोटी जो है बचा करके गाय को सर्वप्रथम खिलाने का रिवाज है हिंदू समाज में, जो कि हमारे हिंदू समाज में ये रीति रिवाज आज से नहीं बहुत पहले से ही विद्यमान हैं। तो फिर हम क्या करते हैं कि हम अपने लिए तो खा ही रहे हैं, जो कि दूसरों के लिए भी जितना हो सके उतना तो देना चाहिए। आपका भी मन यही बोल रहा होगा अभी, जितना हो सके उतना तो होना ही चाहिए। और गौ को 1 रोटी ज़रूर दें, और उसमें से गुड़ भी डाले या शक्कर डाले, यानी कि चीनी डाले, कुछ भी डाल लीजिए आप। उसी हिसाब से आप जो है गौ को खिलाने से आपका जो ये लकीरें बदल जाती। अभी आज बहुत परेशान है आदमी लोग इच्छाओं की पूर्ति के लिए, फिर किसी ज्योतिषी के पास जाए, कोई मंत्र वाले के पास, किसी गोली गंडा का तावीज़ के पास चले जाते हैं, और जितने भी हैं वो उन सब में चले जाते हैं। लाल धागा, पीला धागा, क्या क्या चाहिए जिसमें चले जाते हैं। टीवी में आता ही रहता है, जो उसमें चले जाते हैं, जो कि हमारे उपनिषद में भी कहा गया है, विद्या की प्राप्ति गाय से हैं, बुद्धि की प्राप्ति गाय से हैं। जितने भी समस्त जितने भी हमारी इच्छा है वो गाय से ही परिपूर्ण होगा। अगर मनोभाव से आप गौ सेवा करो तो गौ सेवा में सर्वत्र
धन की प्राप्ति, पुत्र की प्राप्ति, हर चीज़ की ये जो है एकदम अकाट्य, इसको कोई काट नहीं सकता, इस तरीका का है ये गौ सेवा। गौ सेवा में क्या है कि आप गौ सेवा इस तरीका से करिए, जो दूसरा क्या बोल रहा है इसके ऊपर मत करिए आप गौ सेवा। आपको अगर पुत्री किसी भी चीज़ की प्राप्ति करना है तो गौ सेवा करें। गौ सेवा में सर्वप्रथम भगवान को भी प्राप्त करना है, तो फिर आपको इसी चीज़ को लेकर के चलना है कि जो गौ सेवा करें, और भगवान की भी प्राप्ति गाय से ही है। जो भगवान श्री कृष्ण गौ सेवा में लगे, क्यों? क्योंकि उनका नाम क्या क्या पड़ गया, गोवर्धन, गोपाल, इस तरीके से नाम पड़े हैं ना। तो कैसे? क्योंकि भगवान जब कर सकते हैं तो हम तो आम आदमी हैं, ये नाश्वर शरीर है, ये शरीर कब क्या हो जाएगा किसी को पता नहीं है। इसीलिए गौ सेवा करिए, राधे श्याम गाइए, और भगवान के चरणों में वंदन करते हुए गौ को अगर आपने बढ़िया से बढ़िया सेवा कर लिया तो समझ लेना भगवान की सेवा, संत सेवा सर्वत्र उसी में समाई हुई हैं। बोलो गौ माता की जय। गोविंद जिस तरीके से बोला है ना, गोविंद गोपाल, उसी तरीका से आप जो है आप सेवा कर सकते हो। आपके भी नाम के पीछे सर्वत्र आपको ज्ञान की प्राप्ति भी हो जाएगा। इतनी ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगा जो भगवान को आप प्राप्त करने के लिए क्या क्या नहीं कर सकते, उस सब का आपको उसी से ही, गौ सेवा से ही मिल सकता है। ब्रह्म विद्या की प्राप्ति गाय से ही है। उपनिषद में कथा है कि गौतम ऋषि के पास एक बालक आया था। गौतम ऋषि के पास एक बालक आया था, जो उस बालक ने कहा कि महाराज, हमको जो है गुरुजी, हमको इस आश्रम में, इस गुरुकुल में हमें शिक्षा प्रदान करना है, आपकी सेवा करना है, उस तरीके से बोला। तो फिर गौतम ऋषि ने, उन्होंने क्या बोला, वेद पढ़ने की इच्छा जाहिर करी, तुम्हारा नाम गोत्र बताइए। कि वो बच्चे ने कहा कि महाराज, गुरुजी ने पूछा, बेटा तुम्हारा गोत्र क्या है, तुम्हारा थर क्या है, तुम्हारा क्या नाम है, किस कुल से हो आप? तो फिर उसने बताया कि जो मेरी मैया गौ सेवा करती थी, गौ सेवा करने के बाद उन्होंने कहा कि उस बालक ने कहा, मेरी मैया तो गौ सेवा में ही लगी रहती थी, जो मुझे उनसे पूछा भी नहीं, और वो उन्होंने भी अपने पति को पूछा नहीं जो मैं किस गोत्र से हूँ, किस कुल से हूँ, तो उन्होंने भी बताया नहीं, जो मुझे अभी तक पता नहीं है। तो गुरुजी ने कहा, तो गुरुजी ने, हमारे माताजी ने तो अपने पतिदेव को तो पूछा नहीं, वैसे ही पतिदेव
हमारे पिताजी गुजर गए। जो उसके बाद माता जी को भी मैंने पूछा नहीं। पता नहीं कि मैं किस गोत्र से हूँ। मैं इतना जानता हूँ कि हम लोग ब्राह्मण हैं। मेरी माता का नाम जावाला है, मेरा नाम सत्यकाम है। तो फिर गौतम जी बोले ठीक है तुम ब्राह्मण हो, तो फिर इस तरीक़ा से निश्चल निर्भाव से ब्राह्मण ही अपने हृदय की बात कर सकता है। ब्राह्मण ही इस तरीक़े से निश्चल, किसी को भी निष्पाप से इस तरीक़े से कह सकता है। तो फिर उन्होंने बताया ठीक है बेटा, तो इस तरीक़ा से ब्राह्मण ने कहा। गौतम ऋषि ने यज्ञोपवीत समझा बुझा करके गायत्री दीक्षा देने के बाद 100 गैया दे दी। उसको 100 गैया दे दी। 100 गैया दे करके कहा कि ये 100 गैया तुम ले जाओ और गैया को चराओ और अपना नित्य अग्निहोत्र करना, गौ सेवा करो। 100 गाय देने के बाद में उन्होंने कहा गौतम ऋषि ने कि ये 100 गैया आप ले जाओ, गौ सेवा करो, अग्निहोत्र करो, अपना गायत्री करो। उसके बाद ये जो गौ हैं इनको कष्ट होना नहीं चाहिए। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है गुरुदेव, गौ माता हमेशा खुश रहे और अपने भीतर से ऐसा प्रयास करना, निश्चय करना कि गौ माता प्रसन्न रहें, सुखी रहें। और प्रेम से है गोचारण करने लगा वो ब्राह्मण। गैया चराते चराते कई वर्ष व्यतीत हो गए। तो फिर उसने तो अपना गैया को हिसाब कर रहा ही नहीं आज तक। तो कई वर्ष व्यतीत हो गए। तो फिर उन्होंने कहा उस बेचारे ने गिनती भी नहीं करी थी जो कितने हुई हैं, 1000 हुई है कि नहीं। गुरु जी ने कह दिया था जब तक 1000 नहीं हो जाए तब तक तुम मेरे पास 1000 होने के बाद मेरे पास के ले करके मत आ जाना। 1000 होने के बाद ही मेरे पास आना, गौतम ऋषि ने कहा था। एक वृषभ ने, गायों के स्वामी नंदी ने, वृषभ ने दहकते हुए सत्यकाम के निकट आकर के कहा। सत्यकाम यानी कि वो छोटा सा बच्चा जो गौ सेवा में लग्न था, उसके सामने जो नंदी महाराज हैं उन्होंने आकर के कहा कि ब्रह्मचारी सत्यकाम, मैं तुम्हारी सेवा से अति प्रसन्न हुआ। नंदी महाराज ने कहा कि हे सत्यकाम, मैं तुम्हारी गौ सेवा से अति प्रसन्न हुआ। तो फिर हमारी संख्या 1000 हो चुकी है, इसीलिए अब तुम्हारा विलंब न करो। अब तुम हमारे गुरु महाराज के आश्रम में, गौतम जी के आश्रम में ले चलो। तो फिर उन्होंने कहा, उस सत्यकाम ने कहा कि
महर्षि गौतम की आश्रम में ले चलो, तो ले जाने से पूर्व तो फिर आश्चर्य हुआ, उस बच्चे को आश्चर्य हुआ कि यह वृषभ कैसे मानव की तरह बोल रहे हैं। तो फिर उनको आश्चर्य हुआ। तो फिर नंदी महाराज ने कहा कि तुम आश्चर्य मत करो, तुम आश्चर्य मत करो, तुम्हें ब्रह्म विद्या का प्रथम पाठ पढ़ाता हूँ, तुम्हें सुनाता हूँ। जो तुम गौ सेवा करते करते तुम उस ब्रह्म वेद को प्राप्त करने के लिए हो गए हो। तो फिर उन्होंने कहा कि जो है ठीक है, फिर ब्रह्म विद्या का अधिकारी हो गया है, इसीलिए मैं तुम्हें ब्रह्म विद्या का प्रथम पाद को उपदेश करता हूँ। तो ब्रह्म विद्या को इस तरह ब्रह्म विद्या का ज्ञान दिया और उपदेश दिया। जो ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सत्यकाम प्रसन्न हो गए। प्रथम पाद को उपदेश लेकर के सत्यपाद प्रसन्न होकर के दूसरे पाद की तरफ बढ़ गए। वहाँ प्रातःकालीन सरोवर में खड़े होकर के जन संध्या कर रहे थे कि उन्होंने सुबह संध्या कर रहे थे कि उनके सामने जल के अंतर प्रातःकालीन उन्होंने जल में खड़े होकर के संध्या कर रहे थे। इसीलिए गौ सेवा सर्वप्रथम है। हमारे हिंदू समाज में गौ सेवा सर्वत्र एक नंबर पे गौ सेवा होना चाहिए। जो आज हमारे सीएम जी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो काम किया, उसके लिए मुझे और मेरे सह परिवार, ये परमार्थ परिवार की तरफ से आपको धन्यवाद और नमन करते हुए आपके चरणों में ऐसे ही कार्य हमारी गौ सेवा की ओर करते रहिए और हम लोग उसके लिए आपको हमेशा सामर्थ्य देने के लिए, आपको लिए जो उज्जवल भविष्य के लिए हम लोग यहाँ माँ गंगा और माँ गौ माता से हम प्रार्थना करते हैं जो आपको ऐसे ही उन्नति की ओर और आपको सर्वदा आपके सहपरिवार, आपके संत मंडली जितने भी हैं हिंदू समाज में, उन सब को, ये हिंदुस्तान में जितने हैं उन सब के लिए जो है सर्वदा हमारी गौ मैया आप लोगों को कृपा दृष्टि बनाए रहें, इसके लिए हम नमन करते हैं। दूसरे दिन जो पड़ाव किया, वहाँ प्रातः काल संध्या काल कर रहे थे, गंगा सरोवर में संध्या कर रहे थे। बदबू नाम के एक पक्षी में तुम्हारी गुरु सेवा से उस पक्षी ने कहा कि हे सत्यकाम, तुम्हारी इस गुरु सेवा में, गौ सेवा में मैं बहुत प्रसन्न हुआ और तुम्हें दूसरी पाद का, ब्रह्मपाद का, द्वितीय पाद का, मैं तुम्हें इस ब्रह्मपाद और द्वितीय पाद का जो तीसरे दिन की पड़ाव में सत्यकाम अग्निहोत्र करने के लिए बैठा था। सत्यकाम भगवान अग्नि प्रकट हो गए। उन्होंने कहा कि उत्तम गौ सेवा है, तेरी गौ सेवा से मैं गुरु निष्ठा से हम प्रसन्न रहें
और ब्रह्म विद्या के तीसरे पाद का तुझे उपदेश करते हैं। तो ब्रह्म विद्या के 4 चरण होते हैं ब्रह्म विद्या के। 3 चरणों को तो उपदेश ले चुके थे। अब चौथा चरण बिना गुरु से साक्षात नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि जो है बिना गुरु के कोई भी चौथा चरण ब्रह्म विद्या का है वो गुरुदेव श्री महर्षि गौतम जी से ही श्रवण करो। तो उन्होंने कहा, प्रसन्न होकर के गुरु महाराज के सन्निधि में पहुँचे। तो गुरु जी को जैसे ही साष्टांग प्रणाम किए, है गुरु जी, आपने जो 400 गाय दिए थे उस 400 गाय पर से अभी 1000 हो गए हैं। तो आपने जो 400 दे करके कहा था 1000 हो जाए तो आ जाना। 1000 हो चुके हैं, आपका जो स्वीकार करें, हमें आपकी सेवा में आज्ञा प्रदान करें। आपकी सेवा में क्या करें? गुरु जी ने सत्यकाम की और महर्षि गौतम ने देखा, अरे तेरी मस्तक पर जो चमक है वो एकदम महान तुम्हारे जो सत्यकाम तुम्हारे जो चेहरे का चमक है वो चमक तो एक ब्रह्मज्ञानी की तरह चमक रहा है। वो तो एक महान ब्रह्मज्ञानी की तरह चमक रही है। तो बस ब्रह्म विद्या के समान दिखाई पड़ रहा है। ब्रह्म वेद के समान ब्रह्म विद्या किसने प्रदान करी? सत्यकाम ने कहा, महाराज आपकी कृपा से के बिना ये कैसे संपन्न होगा? और गुरुजी ने चौथे पाद का भी उसे ब्रह्म ज्ञान का प्रदान करा। तो ऐसे वो गुरु की सबसे प्रथम गौ सेवा करा, उसके बाद ही उसे जितने भी हैं शास्त्र, सारे शास्त्र का उन्होंने स्वाध्याय किया, अध्ययन किया, जो कि दूसरों ने गुरु अपने आप ही मिल जाते हैं। आपको ये करने की ज़रूरत नहीं कि गुरु ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी चीज़ के लिए आपको गुरु मिल जाते हैं। बस गौ सेवा करो, माता पिता की सेवा करिए, और जितने भी हैं वो कार्य को माता पिता जी जो कह रहे हैं उस कार्य को संपन्न करें और गौ सेवा करें। तो कोई भी आपको छू नहीं सकता। कोई भूत प्रेत कोई नहीं छू सकता आपको, कोई दुश्मन छू नहीं सकता। ये मेरा नहीं, आपका भविष्य बताएगा। आपका गौ सेवा का जो कर रहे हैं उनके लिए ये नहीं कि हमारे गुरुजी कह रहे हैं तो हम कर रहे हैं, ये नहीं, उसी में संलग्न रहिए। ये नहीं कि हम लोग लोकल जो हमारे आजकल चौथे पाद का भी उनको सत्य का महान संत बन गए, उसी तरीक़ा से हमारे गौ सेवा, मातृपितृचरण कमल को, ब्रह्म विद्या को किसकी कृपा से मिलती है? गौ माता की कृपा से मिलती है। इसीलिए गौ माता को संसार के सारी कामनाओं का पूर्ण करने वाले गाय हैं। संपूर्ण धर्म प्रदान करने वाली ही गाय हैं। तो धर्म का मूल ही गाय है, धर्म का मूल जड़ ही गाय है। कोई भी धर्म की कार्य करने के लिए गाय की ज़रूरत होती है। जैसे कि
देव पूजन करने के लिए पंचामृत चाहिए, उसके लिए भी गाय का दूध आवश्यक है। कहाँ से आएगा पंचामृत? पंचगव्य के कहाँ पर से आएगा पंचगव्य? अगर देसी गाय ही नहीं रहेगी, आहुति देंगे, हवन करेंगे तो कहाँ से आएगा? आज बाजार के ऐसे ऐसे घी निकल रहे हैं जो घी हम लोगों को छूना तक नहीं चाहिए। उस घी को लेकर के हम लोग पूजा कर रहे हैं, पंचगव्य बना रहे हैं। किसी भी कार्य में गौ, सबसे प्रथम गौ, देशी अपनी गाय होनी चाहिए। ये नहीं कि जार्सी ले लिए, इस तरीक़ा से नहीं, आपको देसी गाय ही होना चाहिए। अब हम लोग आहुति देंगे तो आहुति देते समय घी चाहिए। आज बाज़ार की डेयरी वाले दूध, दही, घी, आज हम डेयरी वाले का घी, दही, दूध ये सारे डेयरी वाले पर से ले रहे हैं। इसीलिए तो सफल नहीं हो रहा है, हमारा पूजा सफल नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग जो देवताओं का बल बढ़ना चाहिए, सो असुरों का बल, आसुरी प्रवृत्ति बढ़ रही है। क्यों? देवी शक्ति क्यों घट रही है? क्योंकि गौ सेवा नहीं हमारे हिंदुस्तान में नहीं है। बताइए, हमारे हिंदू लोग ही ऐसे कर रहे हैं जो हमारे गौ को किसी को ऐसे कर देते, कहीं सड़क में छोड़ देते हैं, कहीं कहाँ पे छोड़ देते हैं। गौ सेवा ही सबसे बड़ा सेवा है, ये सोच लीजिए आप लोग। जो योगी जी ने आज किया है उसके लिए उनकी जो हिंदुत्व है उनके लिए और हमारे पूरी भारतवर्ष की ओर से उनको नमन करता है। और उनको ऐसे ही आगे बढ़ने के लिए आश्वासन देते हुए हम, आसुरी प्रवृत्ति क्यों बढ़ रही है, देवी शक्ति क्यों घट रही है, इसका मतलब क्या है? उसका कारण है विशुद्ध भारतीय देशी गाय का घी की और देवता की पूजा नहीं हो रही है। हमारी देसी गाय की देसी घी, दूध, दही, घी, शक्कर, ये इस पर से पूजन नहीं हो रही है। हम लोग डेयरी पर से ले आए और उसी पर से पूजन कर दिए। क्यों आसुरी प्रवृत्ति आगे बढ़ रही है, हमारी देवी शक्ति क्यों आगे नहीं बढ़ रही है? इसका मतलब यही है कि जो है हम लोग अपने कर्मठ नहीं हैं, अपने गौ सेवा में हम लोग कर्मठ नहीं हैं। कर्मठ एक बार बन जाइए तो फिर आप लोगों को दूध, दही, घी से हम देवता का यजन नहीं कर रहे हैं। पितरों का श्राद्ध करना होगा, कभी भी बिना दूध कभी नहीं होगा, पिंडदान भी नहीं होगा। तो आजकल डेयरी पर से अतिथि का भी संत का जितने भी हैं अतिथि आते हैं तो देसी दूध पर से, देसी घी, इस तरीक़े से नहीं है। भगवान की सेवा भी बिना गाय की नहीं हो सकती। जहाँ गाय है वहाँ धर्म है, जहाँ धर्म है वहाँ श्री कृष्ण है। जहाँ गाय है वहाँ धर्म है, जहाँ गाय है वहाँ धर्म है, जहाँ श्री कृष्ण है वहाँ गाय है। इसीलिए तो नंद का गोपाल, इसीलिए तो कहते हैं, गीता जी में भी कहा, व्यास जी ने कहा, यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पादो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममः। निश्चित मति है, योगेश्वर कृष्ण हैं, वहीं निश्चय अर्जुन हैं, गांडीवधारी अर्जुन हैं, वहीं श्री है, वहीं विजय है, वहीं गौ है, वहीं ऐश्वर्य है, वही निश्चय है।
निश्चय विचार है। तो ऐसे घोषणा कर दी थी व्यास जी ने भी। इसी प्रकार से जैसे कि व्यास जी ने घोषणा की है, जिस प्रकार से जहाँ गाय है वहाँ यत्र वीर सुरभीर देवी, यत्र वीर सुरभीर देवी, जहाँ सुरभीर देवी है, जहाँ गाय है, तत्र योगेश्वरो हरि, तत्र सुरभीर हरि, वहाँ श्री भगवान श्री है, वहाँ श्री हरि हैं। वहीं गौ धर्म है, वहीं सर्वत्र धर्म एक ही है, वो है गौ धर्म। और अगर आपको किसी भी सिद्धि की प्राप्ति करना है तो गौ सेवा करिए। जहाँ संपूर्ण धर्म है वहीं अर्थ है। जहाँ धर्म अर्थ जो जहाँ पर हैं, जो धर्म अर्थ जहाँ पर है वही वो कामना की पूर्ति है। जहाँ का अर्थ काम तीनों है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चार जहाँ पर हैं वहीं पर ये वहीं संपूर्ण धर्म है, वहीं अर्थ है, वह धर्मार्थ कामनाओं की पूर्ति है। जहाँ धर्म अर्थ मोक्ष काम है तीनों है, वही मोक्ष है, वही गौ सेवा है। वही गौ सेवा करिए और देश को अपनी संस्कृति को बचाइए। और जो गौ सेवा नहीं करते उनके लिए जो बता सकते हैं कि हम लोग गौ सेवा नहीं कर सकते, हम लोग शहर में हैं, इस तरीके से बोलने वाले भी काफ़ी है। जो गौ सेवा कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा कुछ कर दीजिए, जो गौ के लिए हरा चारा डाल दीजिए, जो कि गौ सेवा सबसे प्रथम सेवा है। उस सेवा को आप मत भूलिए, अपनी गौ सेवा को कभी नहीं भूलिए। जो इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि गौ सेवा में ही सर्वत्र है। हमारे सारे देवी देवता उसी गौ में बसे हुए हैं। संपूर्ण धर्म अर्थ धर्म उसी गाय में है और अर्थ सारे गाय में हैं। कौटिल्य महर्षि को अर्थशास्त्र का महर्षि माना गया है। कौटिल्य ऋषि को अर्थशास्त्र का महर्षि कहा था। जैसे व्याकरण का ऋषि पाणिनिय है, ऐसे ही अर्थशास्त्र के ऋषि कौटिल्य हैं। महर्षि कौटिल्य ये घोषणा कर रहे हैं, अर्थ रूपी का आधार जो गाय है। कौटिल्य ऋषि का जो अर्थशास्त्र है उसमें कह रहे हैं व्यवस्था रीढ़ जो है गाय है, अर्थ व्यवस्था का। और बहुत ध्यान से सुनिए, भारत को तो आजकल विकास के रूप में देखा जा रहा है। विकसित देश तो नहीं मानते ना, विकासशील ही तो मानते हैं, विकसित देश तो नहीं मानते। आज के जो खान पान की व्यवहार असुचितता को देख करके जो पश्चिमी तट के लोग अपनी इच्छा से जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य को देख करके लगता है कि भारत को विकासशील नहीं, भारत विनाशशील की देश बने जा रहा है। इसीलिए भाई और बहनों, चरित्र का ही विकास ही हमारे देश अगर चरित्र की
ही देश विकास है। अगर चरित्रहीन हो गया तो फिर गिरावट है। आज भौतिक रूप से चाहे थोड़ी कुछ आर्थिक व्यवस्था बन रही हो, लेकिन आप सोचो कभी हमारे देश, आपको मैं पूछता हूँ, क्या हमारे देश आर्थिक रूप से आगे बढ़ रहा है? कल ऐसे ही गौ सेवा करने के लिए मत भूलिए। और गौ सेवा में इतनी प्रेरणा है। अच्छा, इतना ही कह करके मैं आज का गौ सेवा और गौ माता को नमन करते हुए, जो योगी जी ने जो काम किया है उसके लिए हम उनको नमन करते हुए गौ माता की जय। हमारे भारत भूमि को अगर आगे बढ़ाना है तो गौ सेवा करना ज़रूरी है। और गौ ही सर्वत्र माँ है, ये सबको समझाना है। और गौ माता, जो हम लोग कहते हैं ना, गौ माता हमें कुछ नहीं आता, वैसे ही हम लोग कह रहे हैं आप लोगों को कि जो है गौ सेवा सर्वत्र करिए और हर किसी को कहिए आपके जान पहचान में जो गौ सेवा करें। और गौ सेवा ही सर्वत्र ज्ञान, ध्यान, समाधि सब कुछ दे सकता है आपको। गौ सेवा ही सर्वप्रथम सेवा है, मातृ सेवा ही सर्वत्र है। हमारे जो नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है, उस चीज़ को आप सोच समझ करके फैसला लीजिएगा। और अभी जो कोरोना वायरस के कारण आप लोग बाहर ना निकले, लेकिन अपने कार्य जैसे कि मास्क हो गया, अपने सैनिटाइज़र हो गए, ये सब ले करके ही बाहर निकले। जय गौ माता। और एक बार मैं अपना परिचय देने के लिए चाह रहा हूँ, जो मुझे इस लाइव के द्वारा देख रहे हैं और देखेंगे बाद में, जो इस वीडियो को देखेंगे, उन लोगों को मैं सादर नमन करते हुए नमो नारायणाय, जय गौ माता। मैं विशाल प्रसाद शास्त्री रिजाल, मैं आसाम से हूँ और मैं अभी हरिद्वार में हूँ। जो गोपाल महाराज जी ने संत अंतर्राष्ट्रीय संत गोपाल जी महाराज गौ सेवा सर्वत्र सेवा, आप लोगों को मैं फिर कह रहा हूँ, जो गौ के लिए एक ग्रास ज़रूर बचाइएगा। नमन करता हूँ आपके चरणों में। और मैं आशा करता हूँ जो आप इस कथा को सुन करके आगे भी और लोगों को भी सुनाने के लिए प्रेरित करोगे। जय गौ माता।